अस्सलाम वालेकुम। Our next topic from the OPD cases discussion is about the backache. सो बैकएक की बात करते हैं कि बैकएक जो है उसमें क्या डिटीज़ हो सकते हैं कि कमर में जो दर्द है उसकी क्यों होती है कमर में दर्द। ठीक है, तो 83% पॉपुलेशन में जो बैकएक की रीज़न होती है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंजरी, हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है जिसमें मसल स्ट्रेच हो जाता है। इसके अलावा शैटिका की पेन हो सकती है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, पॉट्स डिजीज़ हो सकती है। पैंक्रियाटिक कैंसर जब स्प्रेड कर जाता है वर्टिब्रा में उसकी वजह से बैकएक हो सकती है ओल्ड एज में। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, स्पोंडाइलो आर्थराइटिस हो सकता है। इस तरह से हम इनके डीडीज़ बनाते हैं। स्पोंडाइलो आर्थराइटिस की जो पेन होती है ना वो चलने से जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर देते हैं इस चीज़ से। पेशेंट से पूछते हैं कि चलने से पेन ज़्यादा होती है या कम होती है, तो अगर चलने से पेन कम हो रही है तो स्पोंडाइलो आर्थराइटिस सोचेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में विजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री पॉजिटिव होगी और जो है विजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री होगी और इसके अलावा फीवर हो सकता है पेशेंट को। और इसके अलावा आपका जो है ये चीज़ आपको जो है ना करवाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब उसमें भी हम रूल आउट करते हैं कैंडिडिएसिस एक्सेट्रा। पीएडी की आगे से बहुत सी टाइप्स हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर एक फॉर एग्जांपल एक 18 साल का बच्चा है और 6 मंथ से उसको फ़ीवर था, अब उसे बैकएक की कंप्लेन है और वो यही कह रहा है कि मुझे मेरी वेट लॉस भी हुआ है, फिर हम टीबी का सोचेंगे कि उसको टीबी जो है वो वर्टिब्रा में चला गया, उसने पॉट्स डिजीज़ करवा दिया। और ओल्ड एज में जैसे मैंने आपको बताया कि सीए प्रोस्टेट जब स्प्रेड कर जाता है लेटर स्टेजेस में तो फिर बैकएक की कंप्लेन हो सकती है। तो ओल्ड एज में आपने ज़रूर सीए प्रोस्टेट को रूल आउट करना है और स्कैन करवा के देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने अब जो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं ना सर्दी में, विंटर्स में, उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से मिडिल एज फीमेल्स को बैक की कंप्लेन होती है। ठीक है, और वो जो मैंने आपको बताया ना प्रोस्टेट कैंसर, उसमें यूरिनरी सिम्टम्स भी फिर आ रहे होंगे, पेशेंट को आ सकते हैं। ये चीज़ आ जाती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी की जो बैकएक होती है उसके बारे में। जैसे आपके पास बैकएक का पेशेंट आता है तो आपने सबसे पहले पूछना होता है कि वज़न तो नहीं उठाया आपने या कोई भारी काम तो नहीं किया, कोई चुक तो वो आते हैं कहते हैं कि चुक पड़ गई है या चुक पड़ गई है या चुक निकल गई है, मतलब इस तरह से वो कहते हैं। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है। या बाइक से छलांग लगा दी है, छलांग लगाई है, या आटे की बोरी उठाई है, कस्सी चलाई है। तो इस तरह से ना मतलब उनकी कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी या हिस्ट्री ऑफ सम वेट लिफ्टिंग, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ सम इंजरी, हिस्ट्री ऑफ फॉल, इस तरह की कंप्लेन होती है जिसकी वजह से मसल पुल हो जाता है, मसल कंट्रैक्ट कर जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसकी वजह से मसल पेन होती है जिसको स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन की वजह से बैकएक कंसिडर करेंगे। फिर इसके अलावा आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी पेन जो है वो एक जगह पे रहती है या फैलती है, रेडिएट करती है। तो अगर तो वो ईरान की तरफ रेडिएट कर रही है ना, पोस्टीरियर थाई में, पोस्टीरियर लेग्स में जा रही है या पोस्टीरियर थाई में जा रही है, तो फिर उसको शियाटिका की पेन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सी फीमेल्स होती हैं वो सी सेक्शन के बाद वो कहती हैं कि कमर पे टीका लगा था उसके बाद से बैकएक हो रही है। तो इसको भी आपने जो है ना देखना होता है। तो मतलब इन चीज़ों को ना आपने थोड़े से क्वेश्चंस करने होते हैं पेशेंट से, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं ना। ठीक है, तो अगर तो उसको कोई वज़न वगैरह उसने नहीं उठाया, उसकी पेन रेडिएट नहीं कर रही, सर्दियों का मौसम है, फ़ीमेल आ गई आपके पास या मेल भी हो सकता है, तो आपने विटामिन डी डेफिशिएंसी सोचनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये भी आपने सोचना है ये जो इसकी पेन है ना ये अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम होती है। अगर वो पेशेंट कमर में दर्द
देखो कमर में कहाँ वे हाथ लगा रहा है, वो फ्लैंक रीजन में तो नहीं हाथ लगा रहा, क्योंकि फ्लैंक रीजन में आपको पता है किडनी होती है। तो वो कहे मुझे कमर में दर्द है लेकिन वो किडनी की दर्द हो, वो भी आपने देखनी है कि पाइलोनेफ्राइटिस को हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस में हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। या स्टोन भी हो सकता है किडनी में, तो वो देखने ने आपने कि लॉन्ग द वर्टिब्रल कॉलम हाथ लगा रहे हैं या उस तरफ लगा रहा है। ठीक है, तो रीनल पेन को भी आपने रूल आउट कर लेना है। ये बैक एक की थोड़ी सी चीज़ थी। अब जी विटामिन डी की बात करते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। अच्छा अभी तो मतलब ये हम ऊपर देखेंगे कि स्ट्रेन और जो शियाटिका की पेन है उसको हम कैसे रूल आउट करेंगे, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी की देख लेते हैं। जब आपको स्ट्रेन या शियाटिका की पेन नहीं मिल रही, फिर आप विटामिन डी को सोचेंगे, बाकी को भी रूल आउट करके ना, बाकी डी रूल आउट करके। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में हम कैसे मैनेज करते हैं, हम उसको लोडिंग डोज देते हैं विटामिन डी की, जिसमें इंजेक्शन DX3 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml का इंजेक्शन आता है। वो टीका 1 गिलास दूध में हर हफ्ते 4 हफ्तों के लिए लगाना होता है, देन एवरी 3 मंथ्स यूज़ करना होता है। अब इसके दूसरे ब्रांड्स आते हैं DX3 के अलावा लिंक डी, सनी डी, डी ट्रेस, इनड्रॉप। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये एंड पे मैंने रखे हुए हैं। लिंक डी, सनी डी, डी ट्रेस, इनड्रॉप डी, DX3। ठीक है, तो ये सारे जो है ना आपके हैं, तो ये आपने जो है ना यूज़ करना होता है। इसके अलावा क्योंकि पेशेंट को दर्द है, तो विटामिन डी के साथ उसकी डेफिशिएंसी को पूरे करने के साथ साथ टेम्परेरी लीफ के लिए आप उनको टैब पाइटेक्स पिरोक्सीकैम के नाम से आती है, पिरोक्सीकैम उसका है फॉर्मूला, और ब्रांड है पाइटेक्स 20 mg BD 5 दिन के लिए दे सकते हैं। या इसके अलावा वी हैव ऑप्शन टैब वॉरन या टैब डीफ्लैन विच इज़ डाइक्लोफेनेक 50 mg BD देते हैं 5 दिन के लिए। इसके अलावा टैब नेप्रोक्सिन होती है 500 mg BD दे सकते हैं 5 दिन के लिए। तो विटामिन डी जो होती है, इसमें पेशेंट को और क्या कंप्लेन हो सकती है डेफिशिएंसी में, चिड़चिड़ापन है, कहेगा हमें जिस्म में ना दर्द रहती है, बॉडी एचेस, बाल गिरते हैं, मोस्टली सर्दियों में फीमेल्स इस तरह आएंगे, मेल्स आएंगे, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आप सोचोगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द बैक एक। तो इसकी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देखें पेशेंट की, हिस्ट्री ऑफ हेडेक ऑफ एंड ऑन, रिलीज विद मेडिसिन सिंस 2 months। बैक एक डायग्नोसिस है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसके अलावा हमने उसका SLR जो है नेगेटिव है, SLR मैं आपको बाद में बताती हूँ। स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट होता है, उसमें हम टांग उठाते हैं पेशेंट की, तो अगर टांग उठाने से पेन वर्स हो रही है ना, तो वो शियाटिका की पेन होती है, तो उसमें SLR पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे वर्स नहीं होगी ना टांग उठाने से, तो वो SLR नेगेटिव है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में SLR नेगेटिव मिलेगा टू रूल आउट शियाटिका पेन। ओके, सो इसमें ट्रीटमेंट देखें, इंजेक्शन DX3 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, वो एक टीका 1 गिलास दूध में हर हफ्ता 4 हफ्तों के लिए, और टैब पाइटेक्स 20 mg सुबह शाम 5 दिन के लिए। सूरज की रोशनी में बैठा करें, खाने में अंडा, घी, मक्खन, मछली का इस्तेमाल बढ़ा दें, जैतून का तेल हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। तो ये जो है ना हमारा विटामिन डी का सीन होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं मैनेजमेंट ऑफ बैक एक ड्यू टू स्ट्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन में आपको क्या मिलेगा, देखें लोकलाइज्ड पेन होगी एक जगह पे कमर में वर्टिब्रल कॉलम के अलॉन्ग, हिस्ट्री ऑफ इंजरी होगी, या हिस्ट्री ऑफ वेट लिफ्टिंग होगी, या हिस्ट्री ऑफ स्लिप होगी। ठीक है, लोकल एग्जामिनेशन पे हम जिस जगह पे पेशेंट हाथ लगाएगा उस जगह पे हम जब हाथ लगाएंगे तो टेंडरनेस पॉजिटिव मिलेगी। स्कैन करवाएंगे तो अनरिमार्केबल होगा, एक्सरे करवाएंगे अनरिमार्केबल होगा, कोई आपको पैथोलॉजी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से बैक एक हो रही है। SLR नेगेटिव होगा। ठीक है,
जो स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट है, जो आपका SLR होता है ना, वो आपका शियाटिका की पेन में पॉजिटिव होता है, स्प्रेन या विटामिन डी डेफिशिएंसी के केस में नेगेटिव होता है। टेंडरनेस आपकी स्प्रेन की पॉजिटिव होती है और शियाटिका और विटामिन डी डेफिशिएंसी में नेगेटिव होती है। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। तो हमने पेशेंट को यही बताना है कि आपका सिंपली पट्ठों का खिंचाव है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम मैनेजमेंट में क्या क्या देते हैं, एनसेड्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड काउंसलिंग करते हैं। इन चारों चीज़ों को देखते हैं। 5 दिनों के लिए हमने करना होता है ये सारा ट्रीटमेंट, ठीक है। ये स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट है, जिसमें हम लेग उठाते हैं पेशेंट की, और अगर पेन बढ़ती है तो SLR पॉजिटिव है, पेशेंट को शियाटिका की पेन है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसेड्स की बात करते हैं। एनसेड्स में हैव द टैप पाइटेक्स विच इज़ अगेन, जो कि हमने उसमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी देखा है, पिरोक्सिकेम, इसके अलावा ब्रेक्सिन, ब्रेक्स इसके नाम से भी आता है, 20 mg BD और OD में भी दे सकते हैं 5 दिन के लिए। या वी हैव ऑप्शन टैब न्योप्रोक्स विच इज़ नेप्रोक्सिन, 500 mg BD और डाइक्लो दे सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट में वी हैव टैब न्यूट्रल फोर्ट, टैब प्रोवेस फोर्ट, टैब ड्यूराजेसिक फोर्ट। ये चारों, ये जो है मसल रिलैक्सेंट्स, ये रात को देते हैं, ठीक है, स्केलेटल पेन के लिए। जैसे आपको पता है स्मूथ मसल की जब पेन होती थी, स्पेजमोडिक, एंटी स्पाजमोडिक, तो उसमें हम नॉस्पा देते थे, स्पैसलर, स्पैसरेड वो देते थे। अब जब स्केलेटल मसल की पेन है तो इसमें हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, फिनाड्रीन होती है इनमें, ड्यूराजेसिक, प्रोवेस एंड न्यूब्रल फोर्ट, रात को देते हैं सोने से पहले, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने कौन सी देनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि मसल्स की जब स्ट्रेन होती है तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है टेंडन्स के अंदर, वेजल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो उनको उस स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, विटामिन ई, कैप इवियोन के नाम से आता है, 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हम देते हैं विटामिन ई विद मिल्क, एक रोज़ाना 5 दिन के लिए, ठीक है। काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की कि वज़नी चीज़ें नहीं उठानी, गैर ज़रूरी सफ़र करने या सीढ़ी चढ़ने से परहेज़ करना है, नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़नी है, ठीक है, और वॉशरूम में अगर बैठना है तो कमोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पेशेंट को काउंसिल कर देनी है। तो इसकी एग्जांपल देख लें। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ बैक एक 2 days, पेशेंट लिफ्टेड 40 kg ऑन बैक एंड पेन इंक्रीज्ड बाय गोइंग फॉरवर्ड। तो बैक एक लेबल कर दिया, क्यों, टेंडरनेस पॉजिटिव थी, SLR नेगेटिव था। तो हम क्या देंगे पेशेंट को, टैब पाइटेक्स 20 mg BD 5 दिन के लिए, टैब ड्यूराजेसिक फोर्ट एक रात को 5 दिन के लिए, मतलब हमने एनसेड भी दे दिया, हमने मसल रिलैक्सेंट भी दे दिया। तीसरी चीज़ क्या देनी थी, एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ कैप इवियोन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, एक सुबह 5 दिन के लिए दूध के साथ, ठीक है। फिर साथ में क्या बता देना है, वज़न उठाने से ग्रेस करें, गैर ज़रूरी सफ़र झुक कर काम करने और ज़्यादा देर खड़े रहने से ग्रेस करें। क्यों, कोशिश करें कि बेड पर सोएं, नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ें, ठीक है। फिर आती है तीसरी चीज़ हमारी, मैनेजमेंट ऑफ शियाटिका। शियाटिका की पेन ना बहुत स्वेयर होती है, तो इसमें हमने थोड़े ना बड़े लेवल के एनसेड्स यूज़ करने होते हैं, पेन किलर्स। तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, एनसेड्स, मसल रिलैक्सेंट्स, प्रीगाबलिन एंड विटामिन B12। एनसेड्स में वही चीज़ें आ जाती हैं, टैब पाइटेक्स 20 mg BD, टैब न्योप्रोक्स हम दे सकते हैं 500 mg BD, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट्स में हम वहाँ पे देखें न्यूब्रल फोर्ट दे रहे थे, प्रोवैस्क या ड्यूराजेसिक दे रहे थे, यहाँ पे हम दे रहे हैं वहाँ पे हम फिनाड्रीन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमने थोड़ी मसल रिलैक्सेंट्स ज़्यादा अच्छी वाली देनी है, ठीक है। टैब मूवेक्स, टिजेनिडीन होता है वो 2 mg BD, या मायोनाल या सिपडास के नाम से आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रीगाबलिन, न्यूरोपैथिक पेन है ना ये, तो हमने गाबापेंटीन, एमिट्रिप्टाइलिन या पिरोक्सिटीन, ठीक है, ये प्रीगाबलिन, ये सब कुछ देने का, ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए, ठीक है। गाबापेंटीन इंडिकेटेड इन नर्व ओरिजिन पेन लाइक शियाटिका, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया एंड शिंगल्स, तो उसमें हम जो है वो देते हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए प्रीगाबलिन, ठीक है। और चौथी चीज़ विटामिन B12,
विटामिन B12 क्या होता है, नर्व टॉनिक होता है, जिसको हम CNS या PNS रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक स्ट्रोक, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, अनीमिया, बल्स पाल्सी, शिंगल्स, शैटिका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इन सब के अंदर हम विटामिन B12 देते हैं। टैब न्यूरोमेट के नाम से आती है या टैब कोबालामीन होती है, एक रोज़ाना सुबह देनी होती है 500 mg की। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देख लें। शैटिका कैसे है कि पेशेंट की जो है हिस्ट्री है स्वेयर बैकएक रेडिएटिंग टू लेग। ठीक है, एक टांग की तरफ जा रही है, शार्प वेरी स्वीयर टिंगलिंग फीट एंड मसल पुल। ठीक है, तो CNS में हमने जब स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। तो हम पेशेंट को कैसे स्टार्ट में क्या देंगे, विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाएंगे, टैब इंजेक्शन मेग्जामीन या इंजेक्शन कोबैलामिन या इंजेक्शन न्यूरोमेट 500 mg IM स्टैट और इंजेक्शन टोराडोल IM स्टैट, इंजेक्शन पेन किलर्स दे दिए। ठीक है, और साथ में हम उसको प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, टैब मूवेक्स 2 mg BD, टैब न्यूप्रोक्स 500 mg BD, टैब गैबिका 500 mg BD 50 mg BD एक रात को, टैब मैग्जामीन कैप मैग्जामीन 500 mg एक रोज़ाना सुबह, और कैप रूलिंग 20 mg OD। ठीक है, मतलब हमने इसमें एक अच्छी सी एनसेड दे दी, एक अच्छी सी मसल रिलैक्सेंट दे दी, एक अच्छी सी जो है हमने न्यूरोपैथिक पेन के लिए प्रीगाबलिन दे दी। ठीक है, और एक हमने विटामिन B12 दे दिया उसको, और साथ में हमने उसको एक PPI दे दिया। ठीक है, और स्टैट डोज भी आपने याद रखनी है। फिर रेफ़र टू कंसल्टेंट फॉर फर्दर मैनेजमेंट। साथ में पेशेंट को हमने क्या बताना है, नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ें, वॉशरूम में कमोड इस्तेमाल करें, बेड पर सोएं या सतह हमवार हो वहाँ पे सोना है, भारी काम सीढ़ियाँ चढ़ना, झुक कर बैठना या खड़े रहने से गुरेज करें। ठीक है, तो अब प्रेग्नेंट फीमेल आ जाती है बैक के साथ, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हम टोनोफ्लेक्स या पैनाडोल दे सकते हैं। ठीक है, टोनोफ्लेक्स एंड पैनाडोल आर सेव इन प्रेगनेंसी, विटामिन E इज़ सेव इन प्रेगनेंसी, जो कि आप जो दे स्प्रेन के केस में ना जो आप देते हो एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, टॉपिकल एनसेड इज़ सेफ, लाइक जहाँ पे दर्द है उस जगह पे आप टॉपिकल एनसेड, वोल्ट्रॉल जेल, डाइक्लो जेल, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो शैटिका की पेन होती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देती हूँ कि जो शैटिका की पेन होती है ना, वो करंट लाइक होती है, नमनेस, टिंगलिंग और रेडिएट कर रही होती है ना टांग की तरफ। क्यों रेडिएट कर रही होती है? क्योंकि उसका रूट इस तरह का होता है। ठीक है, कि वो जो नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व, टीबियल नर्व, आगे वो सुपरफिशियल डीप पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाती है कॉमन पेरोनियल। ठीक है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। उसका रूट इस तरह का होता है कि वो पेन जो है वो शियाटिक नर्व से शुरू होती है, और पीछे उसकी जो आगे ब्रांचेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि पोस्टीरियर थाई और लेग की तरफ जा रही होती है सारी। ठीक है, तो वो एक एनाटमी की बात है। तो ये जो है ना हमारा सारा हो गया इसका। ठीक है, इसके अलावा ना आप देखें, जब भी बैक पेन का पेशेंट आता है ना, तो आप उसको एक्सरे करवा लो एक दफ़ा। ठीक है, ये देखने के लिए कोई डिस्क हर्निएट तो नहीं हुई हुई। ठीक है, एक्सरे लंबर स्पाइन एडवाइस कर लो, AP लेटरल व्यू, इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू। ठीक है, हर्नियल डिस्क की देखने के लिए वो कहीं तो नहीं हुई, उसकी वजह से भी शैटिका की पेन होती है, बल्कि उसी की वजह से मोस्टली होती है। तो हमने 6 वीक्स की मेडिकल थेरेपी देनी है, जो मैंने आपको बताई है शैटिका की। अगर 6 वीक से ज़्यादा की पेन है तो फिर आप पेशेंट को वहाँ पे भेज दोगे न्यूरोसर्जन के पास, ताकि वो MRI करवाए और लेमिनेक्टमी का प्लान करे। ठीक है, वरना 6 वीक्स के कम में आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कर देनी है। अगर फिर भी आराम नहीं आता तो फिर आप न्यूरोसर्जन के पास रेफ़र कर दो। तो पेशेंट को यही बताना है कि मोरों का मसला है, दवाई से ठीक होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा। आप शुरू में ही पेशेंट को बता दो कि ये नहीं है कि वो कहे मेरे ऊपर 6 हफ्ते का इसने जो है ना मेरे कर के ना, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ और फिर मुझे पता नहीं कहाँ भेज रहा है। तो ये जो है ना आपने ज़रा उसको शुरू में ही बता देना कि मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दूँगा ये 6 हफ्ते के लिए, अगर आराम नहीं आता फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक एक,
किस तरह से आपने इसको डीडीज बनाने हैं, रूल आउट करना है कि बैक एक क्यों हो रही है, हाउ टू मैनेज द बैक एक ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी विच इज़ मोस्ट कॉमन, हाउ टू मैनेज शियाटिका। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि शियाटिका है भी कि नहीं, ठीक है। देन हाउ टू मैनेज द स्प्रेन, बैक एक ड्यू टू स्प्रेन, एंड हाउ टू मैनेज द बैक एक ड्यू टू the sprain and sciatica. Okay, this is all about backache.